जगह नहीं दिमाग में आपके। हरे कृष्णा प्रभु जी, अपना स्वार्थ देखते हैं हम। हाँ, रजोगुण के कारण स्वार्थ में हम पड़ जाते हैं, तो स्वार्थ के कारण हाँ टूट जाते हैं ना। कितने लोग, क्या परिणाम, कितना भयानक परिणाम होगा, घुसता नहीं है दिमाग में। यस प्रभु जी, हम लोग अगर सुनते हैं कोई भी मैटर, चाहे न्यूज़ में चाहे टीवी में, तो मुझे लगता है कि हम लोग एक बार सुन लेते हैं और सोचते हैं हाँ सही बोल रहा है, लेकिन उस पर बैठ करके हम लोग आपस में डिस्कस नहीं करते कि रियली बटेंगे तो कटेंगे है, तो अगर यही एक मैटर है तो इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। वैसे अच्छा लगा व्हाट्सएप में शेयर कर दी, लेकिन बैठ के पूरा गहन विचार अगर करते हैं तो धीरे धीरे वो चीज़ें फिर हमारे अंदर घुसती है, तो हम समझना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग समय कम देते हैं कोई भी विचार को सुनने में। करेक्ट। यस माता जी, ये सारे मेन पॉइंट्स हैं जिसके कारण झगड़े होते हैं, यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं हम लोग, है ना। इसलिए इस पे डिस्कशन करा रहे हैं। यस रोज मुझे ऐसा लगता है कि लैक ऑफ सरेंडरिंग भी होती है, सरेंडरिंग नहीं होती है अथॉरिटीज़ के प्रति। तो ऐसा होता है कि निर्णय नहीं लेना चाहते, अपने अकॉर्डिंग सोचना चाहते हैं हमेशा। हर व्यक्ति चाहता है कि अपना कंफर्ट, अपना आराम, अपने एंगल से सोचना। और फिर क्या होता है, देखिए, सबको यूनाइट करने के लिए एक थ्रेड होता है। जैसे बहुत सारी मोतियां हैं, लेकिन मोतियों के बीच में एक थ्रेड होता है जो सबको पिरो कर चलता है ना। वो थ्रेड जो है वो सबको धारण करके एक माला बनता है, वो थ्रेड के कारण। अदरवाइज वो मोती है, अलग अलग मोती है, लेकिन वो सब माला तभी बनेगी जब सब माला तैयार है उस थ्रेड को ऊपर रहने के लिए, है ना। लेकिन हमने देखा कि छोटे से थोड़े स्वार्थ के लिए, है ना, थोड़ा सा स्वार्थ, थोड़ा सा सुख, थोड़ा सा आराम, थोड़ा सा कंफर्ट, है ना, थोड़ा सा ईगो के कारण हम तुरंत क्या हो जाते हैं, अलग होने के लिए तैयार हो जाते हैं। थोड़ा सा कोई बहुत बड़ा इशू हो, कोई आपका गला काट रहा है तो चलो बहुत सीरियस पॉइंट है, लेकिन छोटी छोटी बात के लिए, है ना, छोटा सा सुविधा हो गया, प्रसादम नहीं मिला टाइम पे, एक घंटे लेट हो गया प्रसादम, लोग इतने ज़्यादा एजिटेट हो जाते, नहीं हो जाते कभी, हैं। आलू कच्चे थे, आलू तो कच्चे थे तो आपका पेट खराब होगा, लेकिन अगर यूनाइटेड नहीं रहेंगे तो पूरा आपका कल्चर ही ख़त्म हो जाएगा, आपका नामो निशान ही मिट जाएगा। तो आलू कच्चा है, उसको हमें पकाना है, ठीक है, आप सुझाव दो, आप आओगे, लेकिन कैसे बोलना है जिससे कि हमारा आलू भी पक जाए और यूनिटी भी बनी रहे। दैट इज आइडिया, है कि नहीं, है ना। इसको कहते हैं मैच्योरिटी। क्या? मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप कम्युनिकेट करते हैं उसको, एक कला है, ये आर्ट है, ये सीखना चाहिए। तभी आप सबको साथ में लेकर चल पाएंगे, या आप सबके साथ चल पाएंगे। नहीं तो छोटी छोटी बात के लिए मैं क्यों झुकूं, मैं क्यों टॉलरेट करूं, मैं क्यों सेक्रीफाइस करूं, मेरा नुकसान होगा, मैं क्यों नुकसान दूं। तो ये पॉइंट्स हमें समझना है। यूनाइटेड जब हम रहेंगे तो हम एक फोर्स बन जाएंगे। अकेले हैं तो क्या, एक ड्रॉप है हम, है कि नहीं। और वही ड्रॉप जब समुद्र में गिर जाती है तो क्या हो जाती है, ओशन बन गई है कि नहीं। तो इसी तरह से हम अकेले अगर हो गए तो कोई हमारा पावर ख़त्म। और वही हम लोग अगर यूनाइटेड रहेंगे, संगठित रहेंगे, भले थोड़ी असुविधा हो तो कोई हमको न ख़त्म नहीं कर पाएगा हमारा अस्तित्व, है कि नहीं। लेकिन वो यूनाइटेड होने के लिए क्या कुछ कीमत देना पड़ता है। कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट राइज हो सकता है, तो वहाँ पे इतनी मैच्योरिटी मेंबर्स के अंदर होती है, कैसे उसको हैंडल करें, कैसे डील करें, कैसे व्यवहार करें, हैं।
यू गॉट द पॉइंट, लाइक दैट। तो ये चीज़ मैच्योरिटी आनी चाहिए। ट्रेनिंग, इसलिए ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जा रहा है ताकि हम इसको समझें। कोई हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहा है, मान लो आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर रहा है तो क्या करेंगे? आपको पता चल गया कि पॉलिटिक्स हो रहा है, आपको लग रहा है कि, एक तो होता है कि लग रहा है कि पॉलिटिक्स चल रहा है, हो सकता है कि ना भी चल रहा हो, हम ऐसा परसीव कर सकते हैं, ऐसा भी सोच हो सकता है। यू गॉट द पॉइंट। और दूसरा भी सिचुएशन है कि हो भी रहा हो और आपको पता भी हो, है ना। आपने किसी में फेथ किया, वो आपको क्या कर रहा है, आपके फेथ को अंदर ही अंदर काट रहा है आपको, और एक दिन आपको पता चलता है, क्या करेंगे आप? अलग अलग सिचुएशन है, हैं? तो कैसे आप हैंडल करोगे? कोई आपके साथ अगर पॉलिटिक्स कर, आपको ऐसा लगा कि कोई पॉलिटिक्स, क्या करेंगे आप? कौन बताएंगे? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो मैं प्रयास करूँगी कि अपनी अथॉरिटी से डिस्कस करूँ, और जो अथॉरिटी मुझे आंसर करे उसको पालन करने का प्रयास करूँ, क्योंकि अथॉरिटी से ज़्यादा बेस्ट कोई भी सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा उस सिचुएशन में, मुझे ऐसा लगता है। आगे प्रभु जी आप गाइड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, मुझे लगता है जब अगर हमें ऐसा फील भी हो रहा है कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई मुझे हमें धोखा दे रहा है, तो भी प्रभु जी हमें अपनी सेवा और अच्छे से करनी चाहिए, और भगवान की प्रसन्नता, मतलब और हमें भगवान से कनेक्ट हो जाना चाहिए कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए और अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि ये हमारी परीक्षा है प्रभु जी, तो ये करेंगे प्रभु जी। वेरी गुड। परीक्षा क्या बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया माता जी ने। क्या? वन वर्ड, क्या? परीक्षा। तो हो सकता है कि आपका टेस्ट ले रहा हो भगवान, उसके माध्यम से आपका टेस्ट ले रहे हैं, है ना, आपको मैच्योर बना रहे हैं। जब आपको चैलेंज नहीं दिया जाएगा तो आप ग्रो कैसे करेंगे? लाइफ में जब चैलेंज आएगा तभी तो ग्रो करते हैं, है कि नहीं? जब तक लोड नहीं उठाएंगे, लोड, तब तक मसल बिल्ड नहीं होगा। कंफर्ट जोन में रहेंगे, प्रभु जी मैं तो इसी से एक्सरसाइज करूँगा, होगा मसल बिल्ड? बहुत बहुत आराम से हो रहा है। एक्सरसाइज करना तो बहुत आराम है, आसान है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इससे मसल बिल्ड और कमज़ोर हो जाएगा है कि नहीं? मसल बिल्ड कब होगा? जब थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, कुछ एक्स्ट्रा लोड उठाएंगे, और उठाने में क्या होगा, आपको कष्ट होगा, जोर पड़ेगा, तब तो मसल बिल्ड होगा। तो उसी तरह से बहुत अच्छा पॉइंट था, हमें समझना चाहिए, तुरंत समझिए। एक तो हो सकता है कि हमको परीक्षा हो रही है, इसको कैसे डील करने एक अवसर मिला, जहाँ पे मैंने जो भी ट्रेनिंग सीखा है उसको अप्लाई करने का भगवान ने क्या दिया है, अवसर दिया है, लाइव, है ना, एग्जाम्पल देके। अब आप हाउ टू डील विथ पॉलिटिक्स, तो तभी आप कर पाए ना जब कोई करेगा आपके साथ, है कि नहीं? ये सर नो, तो कोई कर रहा है, आप अपने एक्सपर्टाइज यूज करो, डील, हाउ टू डील, है भक्तों के समाज में कैसे आप डील करेंगे। फर्स्ट थिंग माता जी ने बोला कि हमको ऐसे अपनी सेवा और बढ़ानी चाहिए, भगवान के प्रति अपना कमिटमेंट बढ़ाना चाहिए, अगर पॉलिटिक्स हो भी रहा है तो, है ना। आप बताइए। वहाँ पे झगड़ा हो जाता है बहुत ज़्यादा, हैं, जब भी वो व्यक्ति, तुम क्या समझते हो, हमको पता नहीं है, तुम क्या कर रहे हो, हमको सब पता चल चुका है, हैं, हम अंग्रेजों के ज़माने के जेलर हैं हमारी इच्छा के बिना ये जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता हैं, राजनीति कर रहे हैं भक्त होकर, शर्म नहीं आती आपको, हैं? इतना ज़्यादा एजिटेट हो जाते हैं हम लोग, है ना। कूल हेड, हर चीज़ को क्या करना है,
कूल हेड रखते हुए डील करना। दिस इज द साइन ऑफ ए ग्रेट सोल। कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। यहाँ लाठी भी टूट जाती है, सांप भी नहीं मरता है, और ये सांप और बढ़ जाता है कि नहीं? लाठी भी टूट गई, सांप भी नहीं मरा, एक और सांप प्रकट हो गया, है कि नहीं? ऐसे हो जाता है। यस प्रभु। प्रभु जी, मुझे लगता है कि अगर ऐसा महसूस होता है कि कोई पॉलिटिक्स मेरे अगेंस्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी सेवाओं को और अधिक ट्रांसपेरेंट करके करनी चाहिए, जिसमें कि किसी को ये डाउट ना हो कि हम कुछ हाइड कर रहे हैं। और हमें उस भक्त से मिलना चाहिए पर्सनली, उनका कुछ सेवा करके उनसे ओपिनियन लेना चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं उसमें अगर आपको कुछ त्रुटि दिखता है तो आप मुझे बताइए, हम सुधार करेंगे। अगर हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं, फिर भी हमें उनसे पूछना चाहिए और अपने सीनियर से भी गाइडेंस लेना चाहिए। बहुत कई अप्रोचेज हैं, कई सारे अप्रोच ले सकते हैं आप इस तरह की सिचुएशंस में, डिपेंड ऑन डिफरेंट। मैं एक केस आपको बता के आपको सोचने के लिए बोल रहा हूँ कि ऐसी सिचुएशन आएगी हमारे लाइफ में। सबसे पहला चीज़ जो करना चाहिए, सबसे फर्स्ट थिंग, कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी समस्या आए, डोंट लूज योर काम एंड कंपोजर। ठीक है, सबसे पहला अप्रोच। कितना भी बड़ा समस्या आ जाए, धीर, क्या बनना है? धीरा। ओके, ठीक है, नोट कर लो समस्या है, ओके, थिंक ओवर, रिस्पॉन्ड्स दो, रिएक्ट मत करो। क्या? इट्स नॉट रिएक्ट, यू शुड रिस्पॉन्ड। रिएक्ट करने में और रिस्पॉन्ड में अंतर है ना? रिएक्ट क्या होता है? रिएक्ट का मतलब ये है कि आपने इंस्टिंक्ट पे आपने जो भी आया बक दिया। एक होता है सोच कर समझ कर रिस्पॉन्स देना, सोच कर समझ कर एडवाइस लेके, कंसल्ट करके, है ना, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा के कि कितना है, अगर है भी तो पॉलिटिक्स कितना है, जानबूझ के कर रहे हैं कि अनजाने में कर रहे हैं पॉलिटिक्स। थोड़ा डाटा इकट्ठा किया जाए, थोड़ा और सर्वे किया जाए, डीप में जाया जाए, है ना। हो सकता है कि कितनी सच्चाई है इसके अंदर, या एक इंस्टेंटेनियस था, या एक पैटर्न है। यू गॉट द पॉइंट? या शुरुआत हुई है अभी पॉलिटिक्स की, या कई दिनों से चल रहा है ना। कई बार अभी शुरुआत हुई होती है ना, आज से ही शुरू हुई है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पॉलिटिक्स का आया है, तो उतना ज़्यादा सीरियस नहीं है कि एक होता है कई दिनों से पैटर्न मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये सब चीज़ें जान के समझ के तब हमें देखा कितना कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स देना है ना। दिस कॉल्ड धीरा। क्या? धीर व्यक्ति, है ना। यस, हाँ, पूछिए। हरे कृष्णा। कई बार प्रभु जी ऐसा होता है कि जैसे कोई हमसे ऊपर अथॉरिटी है और वो अथॉरिटी को कुछ मतलब नेगेटिव चीज़ें परोसी जाती हैं, इन द सेंस जैसे कि प्रभु जी हैं और माता जी, तो प्रभु जी को कुछ नहीं पता है, माता जी हैं प्रभु जी की जो वाइफ है, तो कोई और डिवोटी उन माता जी को बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव भर के पूरा भर देती हैं, चाहे वो रियल में नहीं है। वो चीज़ फिर माता जी के द्वारा प्रभु जी को ट्रांसफ़र होता है। तो जिस भक्त के लिए बोला तो वो एक नेगेटिव चीज़ें सारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो उसको कई बार नहीं होते हुए भी उसको उस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाते हैं कि क्या कह सकते हैं कि क्योंकि वहाँ से गया है वो चीज़, तो वो बात ज़्यादा वैल्यूबल होगी, तो उस सिचुएशन में समझ में नहीं आता है कि करना क्या चाहिए। वेरी गुड पॉइंट। तो ये सारी सिचुएशंस हैं, क्या है ये सिचुएशंस हैं, लाइफ में आएंगी। सबसे पहला चीज़ क्या समझना है कि ये सारी सिचुएशंस हैं, ये कोई एबनॉर्मल, ये नेचर नॉर्मल है, ये होगा संसार में। क्या? अचानक शॉक, अरे ये क्या हो गया, हम इस्कॉन में आए थे, हम सोच रहे थे सब प्योर डिवोटी होंगे, बैकुंठ वाले, ये क्या हो रहा है, भक्त के भेष में भेड़िया।
है ना, हम बहुत ज़्यादा है ना एजिटेट हो जाते हैं, है ना। सबसे पहला चीज़ है कि देखो कोई भी सिचुएशन कितना भी खतरनाक, इतना प्रॉब्लम, अगर आपने मन ने उसको बड़ा मान लिया तो बड़ा हो जाता है। मन जो है ना हमारा, उसको हमें ट्रेन करना है। तो ठीक है, प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर, लेकिन प्रॉब्लम तो रहेगा संसार में जब तक है। क्यों रहेगा? क्योंकि ये संसार जो है वो सांपों से भरा हुआ कुएं के समान है। हर व्यक्ति के अंदर क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या। ये नहीं कि सेमिनार के बाद कोई गलत नहीं करेगा, ऐसा नहीं है, सुन लिया फिर भी स्वभाव जो होता है वो जल्दी बदलता नहीं है, तो वो आएगा। लेकिन एटलीस्ट हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, प्रयास करें, अभ्यास कर करके धीरे धीरे हम अपने स्वभाव को एक से ज़्यादा डैमेज ना हो उस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं। बिल्कुल व्यक्ति शुद्ध भक्त हो जाएगा एक दिन में, ऐसा संभव नहीं है। हम सब भक्ति में हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हम सब के अंदर अनर्थ हैं, है कि नहीं। हम लोग लीडर हैं, फिर भी हमारे अंदर ईगो है, ईर्ष्या है कि नहीं है। ये रियलिटी है। क्या है? ये रियलिटी है, इसको हम झुठला नहीं सकते। लेकिन ये भी रियलिटी है कि हम लोग भक्त हैं, हम लोग बेस्ट इंसान हैं। क्या है? बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मटेरियल वर्ल्ड है, बेस्ट है। क्योंकि कम से कम हम मानते हैं कि ये अनर्थ है। बाकी लोग तो मानते भी नहीं। इसमें क्या गलत है? हैं? इसमें क्या गलत है? मांस खाने में क्या प्रॉब्लम है? सबको खाना चाहिए, है ना। 4 नियम तोड़ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। भक्त लोग तो कम से कम जो प्रॉब्लम है उसको प्रॉब्लम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, मानते हैं कि ईगो प्रॉब्लम है। बाहर के लोग तो मानते ही नहीं कि प्रॉब्लम है, बोले इसमें क्या प्रॉब्लम है। वो तो 1 झापड़ मारा तो हम 5 झापड़ मारेंगे ही, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, है ना। तो लेकिन भक्त लोग इसको समझते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर भी है, कभी कभी मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, मेरे से हो जाता है। पॉलिटिक्स है, यस है। जहाँ भी ईगो है वहाँ एनवी है, वहाँ पॉलिटिक्स थोड़ा बहुत रहेगा ही। सबसे पहले ये समझिए, ये मत सोचिए कि प्रभुपाद जल्दी यूटोपियन सोसाइटी है जहाँ हर चीज़ आइडियल होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आइडियल कुछ भी नहीं है। हाँ, हम आइडियल वर्ल्ड बनाने का प्रयास करें तो इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन। क्या? हमारा एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। भक्तों के समाज में कई बार आके हम लोग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं। कोई झूठ नहीं बोलेगा, प्रभु जी उसने झूठ बोला है, ये कैसे हो सकता है, प्रभु जी झूठ बोल दिया उसने, तिलक लगाया है, झूठ बोल दिया, सब ऐसे ही हैं, है ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। झूठ बोल सकता है, भक्त लोग भी झूठ बोलते थे कई बार। मैं तो कई बार देखता हूँ झूठ बोलते हुए लोगों को। 2 भक्त, उसने ऐसे बोल दिया, ऐसे किया, तो उसको बुलाऊंगा, आपने ऐसे किया, बोले नहीं मैंने तो ऐसा नहीं किया। तो फिर उसको बुलाऊंगा, आप ये बोल रहा है ऐसा नहीं किया। नहीं प्रभु जी ये किया है। बोला नहीं किया है, किया है, नहीं किया है। अब दोनों में कोई एक ही सही होगा ना। एक झूठ बोल रहा है ना। अब मैं क्या करूं? किसको बोलूँगी तुम झूठ बोल रहे हो? किसको बोलूं? आप गलत किए? नहीं। आप गलत किए? नहीं। तो फिर कौन गलत है? मैं ही गलत हूँ, इसका मतलब क्या? कि आप दोनों के बीच में बैठकर सब सुलह करा रहा हूं। तीसरा मैं ही बचा ना।
तो कोई तो झूठ बोल रहा है उसमें, बोल रहा है ना, चाहे गलत परसेप्शन से कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, लेकिन मे बी ही हैज़ परसीव्ड रॉन्गली, है ना। तो ऐसी सिचुएशन होती है ना। और दोनों सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहे हैं। और अब भगवान ही बताएंगे आगे कौन क्या कर रहे हैं, अब कौन बता सकता है। वेरी डिफिकल्ट टू जज, है ना। लेकिन ये रियलिटी यही है कि भक्तों के समाज में भी इस तरह की समस्याएं आती हैं, है ना। अब हमें ये समझना है कि इसको कैसे हम कूल हेड होकर डील करें। समझ में क्या? कूल हेड होकर डील करें, इसका तरीका है। फर्स्ट थिंग ये है कि आप कम्युनिकेट करो। क्या? कम्युनिकेट करो। हम लोगों के बारे में बातें करते हैं, लोगों से बात नहीं करते। समस्या ये है। जैसे मुझे लगा कि प्रभु हमारे, है ना, अचिंत्य सुख प्रभु, है ना, अचिंत्य सुख प्रभु जो है मेरे खिलाफ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और मेरे को ऐसा लगा है, तो मैं जाऊंगा उनसे बोलूँगा, है ना, अचिंत्य सुख प्रभु, और कैसे हैं आप ठीक हैं? तो मैं तो बहुत, मतलब आप अच्छे भक्त हैं और मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है आपसे, है ना। और आप जो हैं वो मैं देखता हूँ कि इतना अच्छा से, है ना, माला करते हैं आप, है ना, भगवान का नाम लेते हैं, है ना, इतनी सेवाएं करते हैं आप। तो मेरा बहुत सौभाग्य है कि आप जैसे भक्तों का संग मिला है मुझे, है ना। आपका क्या कहना है? हरे कृष्ण। ये आपके आपका ये देखने का तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस समय बहुत पीछे हूँ अभी, और ये प्रभु जी ने जो हमें सिखाया है, आलोक श्यामपुर जी ने, और आपके गाइडेंस में सीखने का प्रयास किया, उनसे ही सेवा करने का और ये सब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी काफ़ी पीछे हूँ, माला करने में अभी इतना टेस्ट नहीं है, और सेवा करने में भी मैं सीख रहा हूँ। ये आपकी विनम्रता है प्रभु जी, है ना, यही आपका बड़प्पन है। वैसे मैं एक बात आपसे करना चाहता था ना, आप अगर बुरा न माने तो। यस प्रभु जी। मैं परमिशन ले रहा हूँ इनसे, कुछ भी बोलने से पहले। क्या? परमिशन ना। कोई भी शौक देने से पहले क्या करना चाहिए? परमिशन। पहले बड़ाई किया, एक फेवरेबल माहौल बनाया, है ना, फिर एक परमिशन लिया, तब दिन। तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे पता नहीं कितना सही है ना, क्योंकि आप वैष्णव हैं, तो कभी कभी लगता नहीं कि वैष्णव ऐसा करेंगे, फिर भी मेरे को ऐसा लगता है ना। हो सकता है मैं भी गलत हूँ, है ना, कि आप जो हैं वो ऐसे पॉलिटिक्स करते हैं मेरे प्रति। आई डोंट नो व्हाट इज द ट्रूथ, इसलिए मैं आपसे जानना चाहता था, व्हाट डू यू फील, है ना। क्योंकि आपने जो है वो सबका नाम अनाउंस किया था उस दिन, मेरा नाम नहीं अनाउंस किया। मैंने भी सेवा किया था, तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। हो सकता है उसमें लिस्ट में आपका नाम हमने रह गया हो हमसे लिखना गलती से, तो नेक्स्ट टाइम हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और हो सकता है कि जिन भक्तों का हमने नाम लिया हो, तो जो जिन भक्तों ने लिस्ट बनाई हो, तो उनसे स्किप हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम से हम ऐसा नहीं करेंगे, और इसके लिए मैं मुझे पता है कि आप प्रभु, आप वैष्णव हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे पता है ना। क्षमा कीजिएगा, मैं जस्ट बोला था कि मेरे मन में चल रहा था, तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं, है ना। मन में नहीं रखना चाहिए, क्लियर कर लेना चाहिए जो भी है। तो आप बुरा मत मानना, मैं जस्ट शेयर किया आपसे, आप मेरे अच्छे फ्रेंड हैं, तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि मन में कुछ रहे,
मुझे पता है कि आप, मुझे ये लग ही रहा था ऐसा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, गलती से छूटा होगा, है ना। थैंक यू। थैंक यू। आप समझे बात को। अब इसमें देखो, हो सकता है कि उन्होंने जानबूझ के भी हटाया होगा, आप समझे बात को। लेकिन अभी हमने क्या किया, उनको एक मैसेज दे दिया कि हमें पता चल चुका है। जब चोर को पता चल जाता है कि पुलिस को पता चल गया है, तो अगली बार से वो क्या करेगा, सावधान रहेगा। आपने कम्युनिकेट कर दिया अपनी फीलिंग, आप भी हो गया चलो निकाल दिया, बोल दिया, है ना, लेकिन साथ में ऐसे बोला जिससे कि उनको हर्ट भी नहीं हुआ, मैसेज भी चला गया कि भाई, है ना। हो सकता है जानबूझ के ना किया हो, या किसी उस मोमेंटरी इन सिचुएशन में ऐसा एक फीलिंग आ गया हो ऐसा करने का, और है ना, तो फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आप, है ना, तो मैसेज दे दिया आपने कि ऐसे, है ना, तो वो व्यक्ति आगे से सावधान रहेंगे, यार मैंने क्या कर दिया, है ना। अब पढ़ाई किया उनका, तो उनको लगेगा कि देखो मेरे प्रति इनके इतने अच्छे भाव हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो इस तरह से वैष्णव जो हैं वो आपस में ऐसे, अगली बार से वो सावधान रहेंगे, वो बताएंगे, बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। ठीक है ना। आपको क्या लगा इस सिचुएशन में जब मैं बोला कि आप, मुझे ऐसा लगा कि आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो हरे कृष्ण, आपने पहले प्रभु जी जैसे तारीफ़ करी, मतलब मेरे को थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड दिया, या ग्रेटिट्यूड नहीं मतलब थोड़ा सा ग्लोरीफाई किया, तो उससे मैं थोड़ा सा पहले नॉर्मल हो गया आपके साथ कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा मतलब सिचुएशन पॉजिटिव वे में जा रहा है। फिर आपने जो बीच में बात बोली, उससे जो आपने पहले बोला था उससे आपने बीच में थोड़ा सा नेगेटिव बोला, तो इतना नेगेटिव वो फील नहीं हुआ मुझे जितना अगर आप पहले डायरेक्ट आके मुझे बोलते कि आपने पॉलिटिक्स किया, तो मुझे लगता है हाँ किसने बोला, ऐसा क्या हुआ, तो मतलब मेरे को थोड़ा नेगेटिव हो जाता, फिर मैं आपकी बातों को इतना वैल्यू नहीं देता। फिर आपने फिर बाद में फिर से मेरी तारीफ़ करी, तो कि आपने बोला कि हाँ हो सकता है कि वो गलती से ही हो गया, मुझे लग भी रहा था आप ऐसे नहीं हैं। तो इस तरह से आपने पहले पॉजिटिव बोला, फिर थोड़ा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो इस तरह से वो क्लोज हो गया, ओपन नहीं रहा, और मैसेज भी चला गया कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा आई विल बी केयरफुल। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। आपको अगर कोई कर रहा है तो आप कम्युनिकेट करो, मन में मत रखो, क्या, डोंट कीप इन द हार्ट, बिकॉज वो हार्ट में रहेगा तो परसेप्शन बिल्ड हो गया, उसको क्लैरिफाई करने का, पूछने का, बताने का, है ना। कम्युनिकेट कीजिए, पर कैसे करना है कम्युनिकेट, ताकि उस व्यक्ति को बुरा ना लगे। तो परमिशन लेना चाहिए उससे पहले, पूछने से पहले ना, कि कुछ ऐसा बताऊंगा आपको, हो सकता है बुरा लगे, पर बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये मेरे हार्ट में फीलिंग है, मुझे लगा तो मैं सोच रहा हूँ शेयर कर लूँ, ताकि हमारा रिलेशन ख़राब ना हो, है ना। इसलिए नहीं कि मैं आपको जज कर रहा हूँ, बल्कि क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। क्यों क्लैरिफाई करना चाहते हैं, ताकि हमारा रिलेशन ख़राब ना हो, बस सिंपल बात है ना। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, है ना, आप मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपसे मेरा रिलेशन खराब हो। तो ये बात करना, बता देना, कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। और ये कम्युनिकेशन नहीं होता है, इसी के कारण क्या होता है, परसेप्शंस बिल्ड होते हैं। ये कला सीखना चाहिए, कैसे हम अपनी फीलिंग्स को क्या करें, कम्युनिकेट करें, बताएं भी, है ना। उसको सुधारेंगे, क्या करेंगे, सुधारेंगे, सुधारने के लिए कुछ ही प्रयत्न करेंगे। कैसे सुधारेंगे, जिससे कि हमारा सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, हैं, समझ में आया? रिलेशन टूट गया और सुधारने के चक्कर में तो क्या फ़ायदा सुधार का। तो ये कला सीखना चाहिए, कैसे सुधारें, है ना, जिससे कि हमारा रिलेशन भी ना टूटे, कम्युनिकेशन भी हो और सुधार भी हो जाए। ठीक है, ऐसे कार्य करना चाहिए। व्हाट द पॉइंट, एनी अदर पॉइंट्स ऑन दिस? यस, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये बात करने से, डायलॉग करने से एक फ़ायदा ये भी हुआ, क्योंकि जैसा हमें लग ही रहा था कि वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो अगर गलती से भी नाम छूट गया था मानो, तो वो क्षमा मांग लेंगे, प्रभु जी मैं गलती से आपका नाम लेना भूल गया और मैं आपसे बात ही करना चाह रहा था। तो
उनको लगेगा कि देखो कितने अच्छे भक्त हैं, इन्होंने ये बात कहीं इधर उधर जाके नहीं बोली, मुझसे बोली है, तो इससे संबंध जो है और अच्छा हो जाएगा। और अच्छा है ना, और अच्छा होगा, उनको सुधरने का मौका मिलेगा, अगली बार वो इम्प्रूव। दूसरा कि उनको पता चलेगा कि एक भक्त है जो अगर छूट जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है ना। किसी का नाम बाकी लोगों का छूट जाता है तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन इसको नहीं छोड़ने का गलती से भी, क्योंकि इसको पकड़ लेता है ये, है ना। तो आप अपना स्वभाव भी उनको बता रहे हैं, केवल समस्या नहीं बता रहे बल्कि अपना स्वभाव भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं कि भाई मेरे को बुरा लगता है मेरा नाम छूट जाए तो, है ना। तो इट्स ओके, इट्स ओके, मतलब सब स्वभाव है तो है, बुरा लगता है तो लगता है, आपने बोल दिया है कि नहीं। और सामने वाले को भी समझना चाहिए कि भाई यहाँ कोई प्योर डिवोटी नहीं बैठा, हो सकता सोच कर बैठा हो कि प्योर डिवोटी है, नाम छोड़ भी देंगे तो बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि नाम के लिए नहीं भक्त सेवा कर रहा है, इसलिए छोड़ दो, है ना। ऐसा कई बार सोच लेते हैं कि नहीं, कभी पता चलेगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नाम होना चाहिए। तो ये भी एक मैसेज कि भाई डोंट थिंक लाइक दैट, है ना, हमको भी नाम रखिए उसमें लिस्ट में, सो लाइक दैट। तो इस तरह से हमें कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप में। बात कीजिए उस व्यक्ति से जाके, है ना, ये पहला चीज़। और लेकिन कैसे बात करना है वो भी जानना है, कैसे बात करना है, ताकि उसको सीधे जाके, हमको सब पता चल गया है प्रभु, आपको कहने के लिए कुछ है क्या प्रभु जी, मतलब मैं भी कुछ कहूँ अपने तरफ से, आप क्या कहेंगे जब आपने मेरा नाम लिखा ही नहीं, आपने मेरा नाम अनाउंस किया ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे। अब क्या बचा है बोलने के लिए, मुँह से कुछ बचा है आपके, हैं। दोबारा तो अनाउंसमेंट नहीं होगा, अब तो हो गया तो हो गया है। कितना मेहनत से मैंने सेवा किया आप है, और आपने जानबूझ के किया, ये भी मुझे पता है, हम सब पता है कि इस्कॉन में पॉलिटिक्स होता है। हमको एक व्यक्ति ने बताया था, हमने माना नहीं था, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देख लिया है। मतलब जज बन गए क्या, खुद ही जज हैं, खुद ही वकील हैं, सब खुद डिसीजन दे दिया, वकील भी नहीं चाहिए अभी, और सामने वाले पक्ष को अपना वकील, अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दे रहे हैं। होता है ना ऐसा, है भाई, कोई पब्लिक में भी मर्डर कर देता है, वीडियो भी बना देता है, पब्लिक में वायरल भी कर देता है सिर काट कर, फिर भी 3 साल से ट्रायल चल रहा है। उसको अपना वकील, अपना पक्ष रखने का मौका देती है कोर्ट, देती है ना, है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग कोई मौका नहीं, सीधे कंक्लूजन, जजमेंट, यू आर पॉलिटिशियन। ऐसा नहीं होता है ना। तो हमें कम्युनिकेट करना, पूछना चाहिए आपका क्या कहना है, व्हाट इज़ योर व्यू, है ना। जब मैंने पूछा उनसे, मैंने केवल ये नहीं बोला कि आप, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं भी गलत हूँ, है ना, आपका क्या कहना है। देखिए ऐसे बोलना चाहिए, क्या हो सकता है मैंने गलत परसीव किया, हो सकता है बाई मिस्टेक भी छूट गया हो, बट मुझे ऐसा लगा कि, है ना, मेरे को बुरा लगा। तो उनको आपका क्या कहना है, व्हाट यू वांट टू से, तो वो भी अपना बताएंगे, है ना। अगर जानबूझ के हटाया होगा तो नहीं बोलेंगे कि जानबूझ के हटाया था, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं अगर मान चलते कि जानबूझ के हटा दिया होगा आपने, तो भी आप कम से कम सावधान हो जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति समझ रहा है मेरी राजनीति, है ना। ऐसे तो हो सकता है कि अगली बार मेरे पास ना आए, कहाँ जाए, ऊपर जाए, मेरे से ऊपर जाएगा, है ना, सो लाइक दैट। तो बेहतर है कि हमें बता देना चाहिए। यस प्रभु जी, अगर ये सिचुएशन हमारे साथ हो जाए कि हमने किसी का नाम छोड़ दिया और वो आकर के पूरा ज़ोर से बोलने लगे कि आपने मेरे साथ ऐसा किया, और हमें मौका नहीं दिया जा रहा बोलने का, और लगातार वो ऊपर से वो बोले जा रहा है, तो कितना देर धैर्य रखना चाहिए, या कब तक इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। जब तक वो चुप ना हो जाए।
जब तक वो बोल के चुप ना हो जाए तब तक सुनते रहिए उसका बस। अच्छा, हाँ, कुछ मत बोलिए, जवाब मत दीजिए, चुपचाप हाँ बोलते रहिए। ओके, तो फिर समझाने का प्रयास करना चाहिए या फिर पहले सुन लीजिए अच्छे से, अच्छा, उसको पूरा बोल लेने दीजिए आप। ओके, मैं नोट कर रहा हूँ, बताइए क्या क्या है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मैं उल्लू हूँ? ओके, मैं उल्लू हूँ। अच्छा, और क्या लगता है? तुम पापी हो? पापी हूँ। और क्या लगता है? तुम दुष्ट नंबर 1 हो? मैं दुष्ट हूँ। तुम पॉलिटिशियन हो? मैं पॉलिटिशियन हूँ। आपको ऐसा लगता है? ओके, ये मत बोलिए कि मैं हूँ, बोले आपको ऐसा लगता है, हैं? ओके, लिखते जाइए। ओके, और कुछ? और कुछ लगता है? ओके, तो मैं इस पर थोड़ा सोचता हूँ और फिर मैं बात करेंगे। शायद मैं भी एक बार सोचता हूँ आप इन पॉइंट्स पे, है ना? तुरंत को जरूरत नहीं ना कि हर चीज़ को तुरंत ही, है ना? बोल दीजिए आई विल थिंक ओवर, लेट मी थिंक। आपकी बात में मुझे कुछ ऐसा लग रहा है तो आप बिल्कुल रिजेक्ट मत कर दो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि देखो, जैसे आप रात का समय आप जा रहे हो रास्ते पर, ठीक है, अचानक आपको सांप दिखता है, आप डर जाते हैं, आपका हार्ट बीट बढ़ जाता है ना? कई बार हार्ट अटैक भी होने का चांस हो सकता है। लेकिन तभी कोई आता है, लाइट जला देता है, पता चलता है वो सांप नहीं था, वो क्या था? रस्सी था। तो आपका सारा डर क्या होता है? खत्म हो जाता है ना? आपका डर बेबुनियाद था ना? आप बिना मतलब का डर रहे थे, लेकिन जो डर का कारण था वो कारण फॉल्स था ना? कारण क्या था? फॉल्स था। लेकिन जो डर था वो फॉल्स नहीं था। यू गॉट द पॉइंट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? किसको समझ में आया? यस, बताइए माता जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा, इस ध्यान समझिए इस बात को। ये एक समस्या, इसको अच्छे से समझ लेंगे ना तो बहुत सारी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। यस प्रभु जी, आपने ये बताया कि अंधेरे में रस्सी है और उसको हम गलत फहमी की वजह से, अंधेरा है उसकी वजह से हम उसको सांप समझते हैं, लेकिन जब रोशनी आती है तो हमें समझ में आता है कि वो फॉल्स था। लेकिन डर जो था वो रियल में था, रियल में हार्ट बीट बढ़ा हुआ था, रियल में। ये झूठ मूठ का डर झूठा नहीं था। डर तो वास्तव में फील कर रहा है, व्यक्ति फील कर रहा है ना डर, और वो डर जो है वो रियल था। तो जब वो अज्ञानता खत्म हो गई तो वो डर भी खत्म हो गया। सपने देख रहे हैं आप, कोई आपका सिर काट रहा है, सिर काट दिया किसी ने आपका, सपने में रो रहे हैं, जैसे उठे सब झूठा था। लेकिन वो जो डर था वो रियल था। ये सुनो, समझ में? तो उसी तरह से हो सकता है कि वो बोल रहा है कि प्रभु बोल रहे, कोई आगे डांट रहा है, बोल रहा है हम मेरे को, आपने ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने ऐसा किया। हो सकता है वो सब गलत बोल रहा हो, लेकिन जो उसका इमोशन, जो फीलिंग, जो उसको फील हुआ है वो क्या है? वो रियल है। वो तड़प रहा है वास्तव में, वो एजिटेट हो रहा है, वो झूठा नहीं है। तो इस प्रकार से बाद में हम नोट करके हम बता सकते हैं कि आप अगर बुरा ना माने तो मैं भी कुछ बोल सकता हूँ, मैं भी अपना पक्ष कुछ बताऊँ अगर आपको बुरा ना लगे। परमिशन लेके, क्या परमिशन लीजिए पहले, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। क्या आप अपना बात वो अलाउ करेगा तभी तो बोलेंगे। तो जब परमिशन ले दिया, हाँ हाँ बोलिए क्या बोलना चाहते हैं आप, क्या बोलेंगे, तब आप बताइए कि आपने ऐसा सोचा, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था, है ना, ये सोच के हुक किया था, तो फिर भी आपको बुरा लगा है आपको, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि जिस भी कारण से आपको बुरा लगा, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैं सही किया गलत किया वो बात की बात है, आपको बुरा लगा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ।
मेरे आचरण से आपको ठेस पहुँची, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चाहे मैंने आचरण किया न किया, लेकिन मैं कारण बना आपके क्रोध का, है ना। इस तरह से हमें अपना पॉइंट्स रखना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन मैंने ये सोच के किया था, ऐसे बोला किया था, अपना अगर आप चाहते हैं तो मैं अपना पक्ष बताऊंगा, नहीं चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, बताना चाहिए, है ना। वो बोलेंगे बताइए तो बताइए, फिर उनसे पूछिए आपका क्या कहना है, हैं। इस तरह से डायलॉग करके, थोड़ा बातचीत करके सामने वाला व्यक्ति समझता है धीरे धीरे, है ना, लाइक दैट। या हरे कृष्ण जी, क्वेश्चन है मेरा कि जैसे आपने बताया कभी कभी ऐसा होता है कि मैच्योरिटी के लेवल, मतलब प्रश्न मेरा ये है कि मैच्योरिटी के लेवल को कैसे बढ़ाऊं। जैसे कई बार ऐसा होता है सिचुएशन ऐसी आई और रिएक्ट कर दिया रिस्पॉन्ड ना करके, बाद में सिचुएशन नॉर्मल हुआ थोड़े दिनों बाद, और फिर उसको रिएक्शन को रिस्पॉन्ड में चेंज किया, मैच्योरिटी से डीलिंग हो गया, भक्त भी सेटिस्फाइड हो गया सामने वाला व्यक्ति, लेकिन बाद में खुद को गिल्ट फील होता है कि वो अंडरस्टैंडिंग अगर उस टाइम मैंने बिल्ड कर ली होती तो ये सिचुएशन शायद आज मैं नहीं फेस कर रही होती। तो प्रभु जी उस मैच्योरिटी को कैसे बढ़ाऊँ मैं कि मतलब उस टाइम पे रिएक्ट ना करके रिस्पॉन्ड करूँ मैं। तो प्रभु जी ये थोड़ा सा अगर गाइड करें आप। तो ये इसके लिए मैंने सुबह बताया था कि हमें भगवान से क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, है ना। बताया था सुबह, क्या बताया था सुबह? माता जी को दीजिए, माता जी बताएंगी। प्रभु जी आपने बताया था कि फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, पहले एडमिट करना पड़ेगा, फिर ट्राई करना पड़ेगा, फिर क्राई करना पड़ेगा। और आपने ये भी बताया था कि जो चतुर्मास आ रहा है जैसे, तो उसमें ये दही और उड़द का तो ठीक है, ये पालन करना चाहिए, लेकिन जैसे त्रणादपि सुनीचना 4 व्रत धारण करने चाहिए, अगले साल फिर 4 व्रत धारण करना चाहिए। तो उसमें आप रिएक्ट नहीं करना है मेरे को, ये पहले महीने अब चतुर्मास से नो रिएक्ट, कोई कुछ भी बोले आवाज़ जवाब तुरंत मत दीजिए, प्लीज। ओके आप सुन लो, हाँ नोट कर लो, ओके आपका क्या कहना है, मैं उल्लू हूँ, हाँ ओके, अच्छा मैं दुष्ट हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं पापी हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, ओके ओके, थैंक यू फॉर योर फीडबैक, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। So how can I improve? Any suggestion for me? What? How can I improve? That's all. बोलिए, है ना, एक सेंटेंस बोलिए, वो बताएगा आप अगली बार से माला बढ़ाओ भागवत पढ़ो, और क्या करेंगे, ठीक है, वो तो अच्छा है हमारे लिए। मतलब सीधे एक शब्द अगर आप बोल देंगे हाउ कैन आई इम्प्रूव, बताइए आई वांट टू इम्प्रूव, है ना। सफाई देना तो अलग चीज़ है, लेकिन पहले से तो हाउ कैन आई, तुरंत व्यक्ति शांत हो जाता है ना। यू गॉट द पॉइंट, है सिर्फ हाउ इट्स आर्ट, सामने बोले तो शांत करना है ना। और दूसरा मैंने जो बताया सुबह की, आप प्रे करो भगवान से, क्या कि जो बाद में आपको जो फील हो रहा है वो पहले भी तो भगवान करा सकते हैं, है कि नहीं, परमात्मा है तो क्यों नहीं कराते, क्योंकि हम लोग भगवान से प्रार्थना नहीं करते, है ना, कि हमारे अंदर कमियां हैं, हे प्रभु मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसके ऊपर उठना चाहती। कृष्णा विल गिव यू इंटेलिजेंस, है ना। और दूसरा ट्राई करना, क्या क्राई तो बाद में, पहले ट्राई क्या, मैं 1 महीने मेरे को किसी के प्रति ये नहीं करना है, अगर कुछ किसी को मैंने रिएक्ट कर दिया तो मैं उसको 1 माला जप एक्स्ट्रा करूँगी उसके लिए, है ना, ऐसे कुछ करना चाहिए। या मैं उस दिन मिठाई नहीं खाऊंगी, या कोई फेवरेट चीज़ छोड़ना है, इस तरह से ट्राई इसको बोलते हैं। तो फिर धीरे धीरे वो चीज़ आपके अंदर आने लगी। फिर आप देखोगे कि महीने सप्ताह में अगर आप 10 दिन रिएक्ट करती थी तो अब क्या हो जाएगा, 8 दिन रिएक्ट कर रही है। तो आपका कितना % ग्रोथ हुआ, 20%। फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते फिर 7%, फिर
है ना 70% पे आएगा, फिर 60 पे आएगा, फिर 50 पे आएगा, फिर 40 पे आएगा, 30, 20, देन 10, देन 0, ऐसे हो जाएगा। सडनली नहीं बंद होगा, लेकिन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम होगा फ्रीक्वेंसी, और धीरे कम होते 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 एक दिन कंट्रोल हो जाएगा। इसको ट्राई, अभ्यास इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? अभ्यास, प्रैक्टिस करना, उसको प्रैक्टिस करना बार बार। कोई भी डांटे तुरंत प्रैक्टिस कीजिए, मुंह नहीं खोलना है जल्दी से, है ना। ओके ओके सुनिए, फिर तुरंत उसके बाद सोच के विचार के रिस्पॉन्स दीजिए, लाइक दैट। तो इस सब जानने के बाद ही कोई बार हम भूल जाएंगे, रिएक्ट कर ही देंगे, लेकिन उसी बीच में भगवान एक दो बार आपको याद भी दिलाएंगे, हैं, और धीरे धीरे आपको कम करेंगे। यू गॉट द पॉइंट? इसी को बोलते हैं प्रैक्टिस। क्या कहते हैं? प्रैक्टिस। आज हमने सुन लिया, ऐसा नहीं कि कल से सब लोग आप बिल्कुल बढ़िया हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, बट एटलीस्ट ज्ञान हो गया। अब आप कॉन्शियस होंगे। क्या होंगे? कॉन्शियस होंगे। ट्राई शुरू करेंगे, ट्राई, एडमिटिंग, ट्राइंग, और फिर प्रे करिए, और देन यू विल सी दैट ग्रेजुअली इट विल चेंज योर बिहेवियर। ठीक है? यस। प्रभु जी, कभी कभी ऐसा होता है कि कम्युनिकेशन मतलब नहीं कर पाते हैं, या तो वो व्यक्ति इंट्रोवर्ट हो जाता है, नहीं तो उसे इतनी डांट पड़ जाए कि वो दोबारा अपनी फीलिंग्स ही ना व्यक्त कर पाए। मतलब मेरे पास कोई आया और मैंने उसे फट से डांट दिया, तो वो पहले ही इंट्रोवर्ट था, वो बड़ी मुश्किल से हौसला करके आया मेरे पास और मैंने डांट दिया उसे, तो फिर वो दोबारा अपनी फीलिंग नहीं बताएगा मुझे। तो ऐसे में कम्युनिकेशन करने का तो वो चांस ही नहीं है। तो फिर नहीं कैसे? नहीं, वो बताया नहीं, आपको बताना है, करना है ना, और चीज़ों को क्लियर करना है। ठीक है? तो ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट थिंग, आसान नहीं है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो होगा। कुछ लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, है ना, कुछ लोगों के लिए बहुत कठिन होता है ये सब चीज़ डिस्कशन, लेकिन और कोई रास्ता नहीं। इसको सीख जाएंगे, शुरू में होगा, एक बार आपने सीख लिया आपको आनंद आने लगेगा, क्योंकि आपके रिलेशन इतने अच्छे हो जाएंगे सबसे, है ना। रिलेशनशिप इतना इम्पोर्टेंट है कि बहुत आनंद आता है, लेकिन टूट जाए तो बहुत कष्ट भी होता है ना। सबसे ज़्यादा कष्टदायक चीज़ यही होता है ना। इसलिए कभी भी टॉलरेंस इज वेरी पेनफुल, टॉलरेंस इज वेरी पेनफुल, हैं। अगर हम झुकना भी बहुत पेनफुल है, लेकिन जब रिलेशन टूट जाए तो वो ज़्यादा पेनफुल है। थोड़ा टॉलरेट कर लेना ठीक है, बीच बीच में कोई कुछ बोल दिया टॉलरेट कर लो, रिलेशन ना टूटे। लेकिन अगर रिलेशन टूट जाता है तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, है ना। और अगेन नया रिलेशंस बिल्ड करना, ये सब, फिर वहाँ भी क्या गारंटी है कि कितने दिन चलेगा, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, है ना। और कुछ दिनों के बाद वहाँ भी वही सिचुएशन बनेगी, और हो सकता है कि वहाँ भी टॉलरेट करना पड़े, तो क्यों नहीं यहीं कर ले, लाइक दैट। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स यही होना चाहिए, बट इट्स डिफ़िकल्ट, तो प्रयास करने से होगा, ठीक है ना। तो अभ्यास, इसको क्या बोलते हैं? अभ्यास योगेन तु कौन्तेय। कृष्ण यही बोलते हैं कि अचानक नहीं होगा, जैसा अभी हम सुन रहे थे, इसको एक दिन में नहीं होगा। यू गो ट्राई, बार बार सुनिए, उस तरह से ट्राई कीजिए, एंड यू विल डेवलप योर मसल। तो जब वो सी सिचुएशन आई तो घबराना नहीं है। जैसे कोई हमारे साथ कुछ मिसबिहेव हो गया तो घबरा, वही चीज़ है यार, काम, यही मौका है सीखने का, है क्या। चैलेंजेस जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड है, वहीं पे ट्रेनिंग हो रही है आपकी, है ना। कोई आके आपको कुछ बोल दिया, वहीं पे आपको अब प्रैक्टिस करना है, जो बताया गया था सेमिनार में। कोई आपको मिसबिहेव नहीं करे तो कैसे प्रैक्टिस करोगे आप, समझ में? तो वो आपको एक मौका दे रहा है क्या करने का? प्रैक्टिस करने का, जो सीख के आई हैं ट्रेनिंग में। तो वहाँ पे अप्लाई कीजिए, रिलेशन अच्छा होगा, बहुत अच्छा। यस। प्रभु जी, जो आप बता रहे हैं कि प्रैक्टिस करनी चाहिए, प्रभु जी पहले तो लीडर्स ये कैसे समझे कि ट्रेनिंग ही हमारे लिए हो रही है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है प्रभु जी, हो सकता है मैं गलत हूँ,
कि हम जितनी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं लीडर, तो हम ये समझते हैं हम तो ऑलरेडी लीडर हैं, तो ये ट्रेनिंग तो हम सीख रहे हैं, मगर ये ट्रेनिंग औरों के लिए है। तो लीडर कई बार ट्रेनिंग कर करके प्रभु जी फॉल्ट फाइंडिंग में ज़्यादा चला जाता है। वो जो चीज़ें हम यहाँ सीख रहे हैं वो देखने लगते हैं, अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं कर रहा, अच्छा ये वाला काम नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है। तो समटाइम मैं ऐसा देखता हूँ कि कभी ट्रेनिंग करके भी और प्रॉब्लमेटिक खड़ी हो जाती है, क्योंकि कांग्रीगेशन के अदर लोगों से हम वो सब चीज़ें एक्सपेक्ट करने लगते हैं जो चीज़ यहाँ पे हम सुन रहे हैं। बट होता है कि एक्चुअली ये ट्रेनिंग तो हमारे इम्प्लीमेंटेशन के लिए कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तो ये कैसे लीडर समझें कि ये सब चीज़ें हमारे लिए, हमें अपने आप को चेंज करें, ना कि हमें एक्सपेक्ट करना है दूसरों से जो हम सुन के जा रहे हैं, दिख रहे हैं, और वो हम दूसरों को देखने लगते हैं, अच्छा ये हमारे से रिलेशन नहीं बना रहा क्योंकि प्रभु जी ने बताया था इसकी ईगो बहुत ज़्यादा है, ये हमसे रिलेशन नहीं बना रहा, प्रभु जी ने बताया था इसका ये प्रॉब्लम है। तो हम फॉल्ट फाइंडिंग में ज़्यादा जा रहे हैं स्पाइट ऑफ कि हम अपने आप को सुधार के उनको कर रहे हैं। तो थोड़ा सा प्रभु जी इसका और बताएं। बहुत अच्छा पॉइंट है इनका, वेरी गुड पॉइंट। इसलिए हमें जो है वो आचरण से शिक्षा देना है। आप कितना भी लेक्चर दे दो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आचरण तब आएगा जब हम खुद प्रैक्टिस करेंगे। जब हम में लोग ह्यूमिलिटी देखेंगे, हम लोग ट्रूथफुल हैं, हमारे अंदर इंटीग्रिटी है, हम झूठ नहीं बोलते, है ना, हम लोग क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग, तो ये सब क्वालिटी देखे तो सामने वाले लोग अपने आप चेंज हो जाएंगे, बोलने के लिए बहुत कम बचेगा। तो इसलिए ट्रेनिंग किसकी हो रही है यहाँ पर? किसकी ट्रेनिंग हो रही है? तो आपकी हो रही है ना, तो आपको ही इम्प्रूव करना है ना। और ऑफ कोर्स जो चीज़ आप अगर ट्रेन हो गए तो आप दूसरों को भी शेयर करो, है ना, दूसरों को भी शेयर करो। लेकिन आपका पॉइंट सही है, तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि दूसरों को सुधारने का जो हमारा टेंडेंसी है वो भी अच्छा है दूसरों को, लेकिन सबसे पहले हमें अपने पे वर्क अप्लाई करना चाहिए प्रिंसिपल। तो आपका ये कहना है कि हम लोग अपने पे अप्लाई करें। हमारा ईगो जो है वो हमको, इसलिए मैंने शुरू में बोला कि मैं दुष्ट हूँ, है ना, ऐसे रोज़ प्रार्थना करना चाहिए। क्या कि मैं दुष्ट हूँ। हमार जीवन सदा पापे रत, नाही को पुण्य लेस, परेर उद्वेग दियाछि जे कतो, दियाछि जीवेर क्लेश, निज सुख लागी पापे नहीं डरी, दयाहीन स्वार्थ पारो, पर सुखे दुखी सदा मिथ्याभासी, पर दुख सुख करो। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, मेरा जीवन हमेशा पापों में डूबा रहता है। ये सीक्रेट यही है कि कॉन्स्टेंटली हम अपने ऊपर कार्य करें, क्योंकि अगर हम लोग अगर सुधर जाएंगे ना तो सबको सुधर, अपने आप सुधर जाएंगे, पारसमणि तरह बन जाएंगे। आप जिसको टच कर देंगे वो सुधर जाएगा, है ना। आचरण, लोग आचरण देखते हैं, लेक्चर के बाद क्या देखते हैं? प्रैक्टिकल करके भी दिखाना पड़ता है ना, प्रैक्टिकल आचरण। कोई आके भक्त आप पे शाउट करेगा, आप सोच रहे हो कि मैं लेक्चर दे के सामने वाले व्यक्ति को सुधार दूंगा, नहीं होगा। भक्त आएगा, मिसबिहेव करेगा आपसे, आपके ऊपर क्रोध भी करेगा, और आपको डील करके उसको दिखाना पड़ेगा। आप क्रोधित हो जाओगे उससे, आप उससे फिलॉसफी आपने बोल दिया कि हमें टॉलरेट करना है, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, आप उसको रिजेक्ट कर दिए, है ना। तो इस तरह से उसको लाइव करना पड़ेगा आचरण में। कोई आप गए, आप गाइडेंस दे रहे हैं, कोई आपका इक्वल्स है, जूनियर्स हैं, वो आपसे मिसबिहेव करे, तो आपको इसको हम्बली रिस्पॉन्स देना है। कोई बोले आप मूर्ख हो,
आप दुष्ट हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, तो आप ईगो में मतलब ये क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, ये क्यों सोच रहे हैं? सबसे पहला तो समस्या ये है कि नहीं? मैं हूँ इसीलिए मैं इस संसार में हूँ। सबसे पहला चीज़ सोचना चाहिए, है ना? क्या मैं हूँ लेकिन इसलिए इस संसार में हूँ, है ना? हाँ, हालांकि आपके साथ मैंने नहीं किया है पॉलिटिक्स ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मैं पॉलिटिशियन तो हूँ लेकिन इस केस आपके साथ नहीं किया, आपको ये गलतफहमी हुई है, लेकिन मैं हूँ पॉलिटिशियन ये बात सही है आपका, है ना? लेकिन गलत भी है, क्यों? क्योंकि अभी जो आप बोल रहे हैं इसमें नहीं किया मैंने पर कभी कभी करता हूँ समझ में आ रहा है? वी आर नॉट 100% प्योर, हैं? इससे एक आप देखो, आप एजुकेशन दे रहे हैं कि हम अपनी गलती मानना गलत नहीं, इससे व्यक्ति छोटा नहीं होता। एज ए सीनियर अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे, बल्कि हम उसको सिखा रहे हैं क्या, गलती एक्सेप्ट करना सिखाना चाहिए, है ना? कई बार अपने आचरण से हमें इट्स नॉट ईजी जो बताया जा रहा है। देखो अगर इतना आसान होता तो सारे संसार में इतना डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डाइवोर्स, ये सब सुसाइड नहीं होता है, नहीं है। बहुत कठिन चीज़ें हैं ना, ये तो वैष्णव क्वालिटी है ना, लेकिन ये भगवान की कृपा से प्रकट होती है भक्त के हृदय में। कब? जब हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मैं दुष्ट हूँ, मुझे सुधारिए। तो कृष्ण जो है हमको बुद्धि देते, धीरे धीरे आता है, और जब हम प्रचार में लगते हैं ऐसी सिचुएशन आएंगी वहाँ पे डील करेंगे, धीरे धीरे डेवलप करेंगे। लेकिन एक बार अगर डेवलप कर लिया आपने तो आपको बहुत आनंद आएगा समअदर भगवान की कृपा से आ गया ये गुण, तो आप रिलेशंस आपके चारों तरफ बहुत अच्छे हो जाएंगे, है ना? पीपल विल लव यू लाइक एनीथिंग, है ना? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और प्रेम जो है, जो हम कहते हैं कि प्रेम बांटना, प्रेम का मतलब ही विनम्रता। प्रेम का अर्थ क्या है? विनम्रता, दैन्य। दैन्य नहीं है, प्रेम में दैन्य होता है, और ह्यूमिलिटी है ही उसमें, टॉलरेट करना। हम जिसको, है ना, हर जीव की, इसलिए तितिक्षा व सहनशीलता पहला गुण है साधु का, सहन करना पड़ता है। कोई मिसबिहेव भी करेगा तो आपको क्या करना है? सहन करना है। क्यों? क्यों सहन करना है? नहीं है, आचरण से भी नहीं दिखाना है, उस व्यक्ति के लिए ताकि उसका जो उसके हृदय में जो डिस्टर्बेंस है और बढ़े ना। आप उसको जवाब दोगे तो और वो डिस्टर्ब हो जाएगा, होगा ना? ऐसे अगर वो बोल रहा है तो सुन के ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको ठंडक मिल गई इसके लिए उस व्यक्ति का दिल थोड़ा क्या हो गया? शांत हो गया है। मेरे पे चिल्ला के अगर उसका दिल थोड़ा शांत हो जाता है उसकी खुशी के लिए। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? मेरे पे चिल्ला कर अगर उसको थोड़ी राहत मिल जाती है, रिलीफ मिल जाता है, तो व्हाट इज प्रॉब्लम? साधु का मतलब यही है ना, ये सर नो, समझ में आ रहा है? तो उस तरह से सोचता है साधु, है? जैसे भी हो उसने चिल्लाया, लेकिन अभी उसको राहत हो गई, शांत हो गया, वो उसको रिलीफ मिल गया, है ना? तो मटेरियलिस्टिक लोग क्या सोचते हैं कि, है ना, दूसरे को कष्ट देना है, उसको ऐसा बात बोलूँगा कि ऐसा कड़वा लगेगा कि वो रात भर सो नहीं पाएगा व्यक्ति, है ना? दैट इज द मटेरियलिस्टिक पीपल थिंक लाइक। भक्त जो है सोचते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब लोग सुखी रहें, प्रभु सारे लोगों का कष्ट मेरे ऊपर दे दो और बाकी सब लोग भगवत धाम चले जाएं, सुखी हो जाएं, और मैं इस संसार में दुख झेलता रहूं। प्रेम ही इसको बोलते हैं। जितना आपके हृदय में प्रेम होगा
उतना ही आप लोगों को टॉलरेट कर पाएंगे, है ना। और वो प्रेम आएगा तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, क्योंकि यू आर एक्सपीरियंसिंग हायर टेस्ट फ्रॉम हायर सोर्सेज, फ्रॉम योर स्पिरिचुअल मास्टर, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तभी कर पाएंगे, है ना। जिसका हृदय अपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम, भगवान के ख्यालों में हम रहते हैं तो ये सब चीज़ें, मान अपमान सुख दुख, ये सबसे प्रभावित नहीं होता है। वो कितना भी अपमान हो जाए वो उससे प्रभावित नहीं होगा। तो धीरे धीरे आएगा। बट ये पॉइंट ज़रूरी है जो आपने जो बताया कि अगर कोई मिसबिहेव करता है तो हम उसको टॉलरेट करें, सुने पहले, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। नहीं तो क्या होता है ना, देखो बढ़ता जा रहा है समस्या समाज में, है ना। परिवार टूटते जा रहे हैं, इतने केसेज हो रहे हैं, जैसे इतनी सारी समस्याएं हो रही है। हम क्यों कोई गलत कार्य क्यों नहीं करें, क्योंकि उससे कष्ट होगा, भगवान को तो कष्ट होगा ही। कोई भी गलत कार्य करते हैं तो ना, कितने लोगों का जीवन बर्बाद होगा। दूसरों के लिए सोचना चाहिए। ओके, एनी अदर पॉइंट, क्वेश्चन? क्या टाइम हो गया? टाइम होगा तो बता दीजिएगा मेरे, है ना। जब समय सीमा समाप्त होगी तो मेरे को बताना पड़ेगा। यस प्रभु जी, जैसा आप बता रहे थे कि भक्तों के ये रियलिटी है कि वो भले ही भक्त हैं पर एनवियसनेस रहती है, ईगो रहता है और उसको जानने में समय लगेगा। ऐसी सिचुएशन में कभी डीलिंग्स करते समय हमने बहुत विनम्रतापूर्वक हम्बली जाके अपनी बात कम्युनिकेट कर भी दी, टू कीप द रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग एंड टू कीप द सर्विस गोइंग, एंड वी ट्राई टू सॉर्ट द सिचुएशन आउट विद द अदर पर्सन। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला बहुत ही कनिंग नेचर के भी होते हैं, भले ही भक्त हों, वो अपने मन में ग्रज ले लेते हैं। उस समय तो बोलेंगे हाँ सब सही है, पर आगे वो उसको कहीं ना कहीं इवन करने की कोशिश करते हैं। उस सिचुएशन में उसको कैसे डील करेंगे प्रभु जी? यही बात है कि रियलिटी यही है, उसको एक्सेप्ट करना है। कनिंग नेचर है तो है ना, तो उसको हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है, दैट्स ऑल। आगे जाके करेंगे तो हम भी उसके लिए क्या करेंगे भैया मेंटली तैयार रहिए उसके लिए, ठीक है ना। सो सिंपल। इसको बहुत ज़्यादा हमारी समस्या है कि हम उसको इमोशन पे ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल लेके चले जाते हैं, है ना, कि ऐसा कैसे हो रहा है, भक्तों के समाज में ऐसा हो रहा है ना। भक्त कनिंग नेचर का है ना, कनिंग नेचर का है लेकिन भक्त भी है ना, उसके अंदर अच्छाइयाँ भी है। तो वो कनिंग नेचर थोड़ा बहुत है तो उसको उतना ज़्यादा हार्म नहीं करेगा आपको, आप उससे सावधान रहो, दैट्स ऑल। जब आपको पता चल गया ये कनिंग नेचर है तो आपको क्या करना है? सावधान रहना है कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि एक भक्त है जो पैसा लेता है तो रिटर्न नहीं करता है, तो आप उसको ये बोलो तुम ऐसे प्रकार के भक्त हो, नकली भक्त हो तुम, मुझे पता चल गया है तुमको, नालायक कहीं का, अगली बार तू आ जाना मैं पैसा मांगने, फिर मैं बताऊंगा तेरे को, है ना। कनिंग भक्त, है ना, ऐसे हो। दूसरा बिहेवियर क्या है ना, कोई ठीक है पता चल गया, अगली बार आएगा पैसा मांगने, आई एम वेरी सॉरी, आई नो यू नीड, आई नो योर नीड इज देयर, आई नो, या आई वांट टू, बट आई एम सॉरी आई डोंट हैव मनी, प्लीज डोंट माइंड। समझे बात को? क्या उसको बुरा भी नहीं लगेगा और मना भी कर दिया आपने, आई वांट टू हेल्प यू बट आई एम सॉरी आई कैन नॉट, है। हाँ 15 मिनट है, गॉट द पॉइंट। डोंट हर्ट, डोंट मेक हिम यू नो फील बैड, बट रिसेंटली अपना, है ना, आपने व्यवहार किया, आपने अपनी प्रोटेक्शन कर लिया, दैट्स ऑल। उसको बुरा भी नहीं लगा, उसको हर्ट भी नहीं हुआ जी प्रभु, है ना, दैट्स ऑल। उसको लगेगा कि अरे माता जी के पास पैसा था फिर भी नहीं दिया उन्होंने, ये तो चीटिंग है, ये तो चीटिंग हो गया ना, कि आप दे सकती थी लेकिन आपने नहीं दिया,
हैं? आपके पास पैसा था, आप दे सकती थी, लेकिन आपने नहीं दिया है, तो ये चीटिंग हो गया। लेकिन आपने चीटिंग नहीं किया, क्या किया? आपने प्रोटेक्ट किया अपने आप को, ठीक है ना? दैट्स ऑल। बट इन सच वे ताकि उसको भी बुरा ना लगे, है ना? राइटली वे में हम अपने को बचाव कर लें, अपना बचा ले वैष्णव वे में ही, दैट्स ऑल। हम उसके स्वभाव को समझ गए, वो ऐसा है, तो अपने को उस हिसाब से थोड़ा कस्टमाइज करके अपने बिहेवियर को उसे डील कर लेने का, दैट्स ऑल। ठीक है जी जी प्रभु जी। यस, एनी अदर क्वेश्चन? यस, माइक दीजिए माता जी को। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जैसे आज अभी बताया आपने कि रिलेशन बनाने के लिए उनसे कैसे डील करना है, कैसे बात करनी है, लेकिन अगर पहले आज पता चला है, अब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे इस तरह से करने का, लेकिन पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और रिलेशन इतने ख़राब हो गए हैं कि आपस में एक दूसरे का जो है शकल देखना या बात करना भी पसंद नहीं करते हैं, तो अब कैसे इस सिचुएशन में क्या करें कि आपस में बात बने या रिलेशन बने? हाँ, खराब हो गया है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, हालचाल पूछिए, दैट्स ऑल। क्या दिक्कत है ना? प्रभु जी कैसे हैं आप, है ना? मैसेज कर दीजिए एक मैसेज, कैसे हैं आप, सब ठीक हैं, दैट्स ऑल, है ना? अगर आप चाहती हैं कि रिलेशन बिल्ड करना, है ना, दैट्स ऑल। कम्युनिकेशन बंद नहीं होना चाहिए, कितना भी रिलेशन खराब, कम्युनिकेशन चैनल चलते रहे, है कि नहीं? अब दो देश के बीच में कितना भी खराब रिलेशन हो, बायलैटरल टॉक्स चलते रहते हैं। 8वें दौर की वार्तालाप चल रहा है, 9वें दौर की वार्ता चल रही है, वार्ता चलती रहती है, कम्युनिकेशन चलते रहता है कि नहीं? समझ में आया? ठीक है, आई डोंट लाइक यू, यू डोंट लाइक मी, बट लेट्स कीप टॉकिंग। कब कुछ ज़रूरत की चीज़ें हो सकती हैं, बात करते रहने का क्या दिक्कत है, लेकिन इमोशंस पे नहीं ले जाने का बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? डोंट, हम लोग का क्या, हम लोग हर चीज़ को क्या, हाँ, या तो 0 या 100, बीच का कोई नंबर नहीं है, सीधे या तो तुम मेरी लाइफ में 100 रहोगे या 0 बीच का कोई, देयर इज नो इन बिटवीन, 30 नंबर, 40 नंबर, 50, 60 नहीं, है ना? ऐसा जनरली ट्रेंड रहता है, नहीं। हमें ठीक है, ही इज नॉट 100 बट इज मे बी 60% ऐसे मार्किंग देना चाहिए। क्या, जैसे कि माता जी थी, बोल अपने हस्बैंड के बारे में बहुत निगेटिव बोल रही थी, बहुत ख़राब हैं, ये हैं, वो हैं, तो मैं उनको बोला कि ओके, तो 100 में कितना नंबर दोगी आप उसको? 100 में 60, बोला पास हो गया फिर तो। है ना, ये रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ। तो जैसे आपने से बोला तो सोचने लगा, अच्छा ही चीज़ें भी याद आ रही है उसको, हाँ अच्छा भी है, बुरा भी है, कैलकुलेट कितना नंबर देंगे, है ना, लाइक बिल्कुल 0 नहीं होता है कि नहीं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, उसको याद भी करना चाहिए, है ना? और जो निगेटिव है, ठीक है, सबके अंदर है। अगर हम ऐसे हर व्यक्ति के अंदर निगेटिव थोड़ा केवल देख कर रिजेक्ट करते तो कोई नहीं रहेगा, फिर आप अकेले रहेंगे अपने रूम में, बात खुद से बात करते रहिए, बोर हो जाएंगे आप, आइसोलेटेड हो जाएंगे वर्ल्ड में, है कि नहीं? आप समझ रहे बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? इसके अंदर भी कुछ कमी नहीं दिख गया, रिजेक्ट, 2 दिन के बाद ये भी रिजेक्ट, ये भी कुछ कमी दिख गया, रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, आप रिजेक्ट करते गए, कट करते गए, उससे हो गया क्या, कुछ दिनों के बाद आपकी लाइफ में कोई नहीं बचेगा, आप अकेले हैं। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि, और फिर वो लोनलीनेस आएगा, क्या आएगा, विल फील लोनली। तो हमें परफेक्ट वर्ल्ड, परफेक्ट लोग एक्सपेक्ट नहीं करना है। सबसे पहले चीज़,
कुछ कमियां भी हैं। जब तक कोई प्योर डिवोटी नहीं होता कमी तो रहेगा। अब हमें ये देखना है कैसे हम उसकी कमियों से अपने को बचाएं और अच्छाइयों का फ़ायदा उठाएं, है। सो दैट वी हैव टू बी केयरफुल। कुछ कमियां हैं उससे अपने को बचा लीजिए, अच्छाई से फ़ायदा उठा लीजिए, है कि नहीं? दैट्स हाउ इट। ऐसे ही संसार चलता है ना? ऐसे सीखना चाहिए, बिल्कुल कट्टी नहीं। कट्टी आज तुम्हारी हमारी कट्टी, जैसे बचपन नहीं होता है, दो बच्चे लड़ते कट्टी, इधर करो उंगली, कट्टी कट्टी हो गया आज नहीं होता है ऐसा ना? नहीं, ऐसे नहीं करने का है। तो कट्टी हो गई, कुछ दिन के बाद बात कर लेने का, थोड़ा क्या हाल है, ऐसा कैसे हो, है ना? ठीक है, लाइक दैट। यस, समझ में आ रहा है आप लोगों को प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सपीरियंस लाइफ में था? आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर दोज थिंग्स, है ना? कुछ एक्सट्रीम केसेस जो वो व्यक्ति वही नहीं बात करना चाहता है, वो बोल दे मेरे को बात मत करना, डोंट सेंड मी एनी मैसेज। आपने मैसेज है, उसने बोल दिया, तो क्या करेंगे? है ना? ऐसे भी हो सकता है ना? ऐसे भी होता है, हालांकि बहुत कम होता है, ऐसा जनरली नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी हो गया तो फिर आप ओके, है ना? मैं आप भगवान से प्रार्थना करूंगा, फिर भी आज से आपको मैसेज नहीं करूंगा, लेकिन मेरी प्रार्थना ये है कि आप हमेशा सुखी रहें। ऐसे करके लास्ट मैसेज डाल देना चाहिए, है ना? एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के, ठीक है? इस तरह से धीरे धीरे लाइक दैट। ऐसे कुछ लोग नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं ना। ज़्यादातर लोग आप अगर मैसेज भेजेंगे तो रिप्लाई कर ही देते हैं, या मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं, आप भी ठीक हैं, मैं ठीक हैं, इतना भी हो गया बात। चलो, बात तो हो रहा है कम से कम, क्योंकि कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए लाइफ में कोई नहीं जानता, ऐसा नो। इसलिए कम से कम कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, दैट्स ऑल, दैट इतना होना चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई इधर? हाँ प्रभु जी, पहले वाले टॉपिक्स हैं जो आपने बताया, फेवरेटिज्म और गॉसिप से बचना, उसमें तो जैसे आपने बताया था कि सबॉर्डिनेट जो होते हैं उनके समक्ष फिर कुछ व्यर्थ की बात या कुछ एक्स्ट्रा बात न बोलें, हंसी मजाक भी न करें। तो इस विषय में थोड़ा और डिटेल में कुछ मतलब जानने की इच्छा है, कुछ आप और डिटेल में बताएं। हाँ, मतलब कोई चीप टॉक करेंगे, बात करेंगे तो आपको चीप लेने लगेंगे ना, फिर अपराध करेंगे आपके प्रति, आपको उस नज़र से नहीं देखेंगे। तो ऐसे में जब हम कहीं यात्रा में या कहीं जाते हैं तो फिर क्या हमको थोड़ा दूरी बना के रखना चाहिए, रूम अलग आदि ऐसे? दूरी नहीं, मतलब बोलते समय सावधान रहना है? बोलते यानी कि तुम डिस्टेंस रहो, छुआछूत, ओके? तुम उधर रहो, उतने दूर रहो, इससे आर्टिफिशियल हो जाएगा, है ना? तो आपको कुछ ये सब नहीं, आर्टिफिशियल नहीं करना। बस जब आप बोलें तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे, है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ है ना, तो रोमांटिक टॉक्स नहीं करेंगे जब बच्चे वहाँ होते हैं, सावधान रहते हैं कि नहीं, बच्चे हैं, है कि नहीं? सो लाइक दैट, इतना कॉन्शियसनेस तो नेचुरल होता है कि नहीं? तो ये नेचुरल आना चाहिए कि भाई जूनियर से यहाँ पे मैं चीप टॉक ना करूँ, है ना? दे मे मिसअंडरस्टैंड, वो आप गलत नहीं कर रहे हैं, है ना? हस्बैंड वाइफ दे आर नॉट डूइंग रॉन्ग, दे डू रोमांटिक टॉक, बट कहाँ पे करना है और कहाँ पे नहीं कर, समबडी मे नॉट अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, यू गॉट द पॉइंट? तो उसको मना किया जाता है कि भाई पब्लिक में मत करो, कहीं पे भी मत करो। सो दैट्स द पॉइंट। तो इस तरह से जब लीडर्स होते हैं वो चीप इस तरह की टॉक्स, यानी कि उनका भी लाइफ है, दे ऑल्सो लाइक टू लव जोक, बट कहाँ पे करना है? क्योंकि अगर आप जूनियर के साथ करोगे तो जूनियर आपको लाइटली लेगा, फिर उसको दूसरे सेंस में ले सकता है। तो उसकी कुछ अगर बोल दिया आपने कैजुअली ऐसे, बुरा भी मान जाएगा। तो वहाँ पे आप जो बोलो तो सावधानी से बोलिए, क्योंकि वो ज़्यादा दिन से आपको नहीं देखा है तो आप समझ नहीं पाएगा कई बार, है ना? और हो सकता है इधर उधर भी जाके बोल दे कहीं, तो इसलिए यू गॉट द पॉइंट। खासकर जैसे यात्राओं में हम 3-4 दिन साथ में ही रहते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा यूँ
और बातें होते होते ऐसा मतलब मतलब फ्रेंडली बातें होने लग जाती हैं। नहीं, फ्रेंडली बात करो, लेकिन कुछ इन द प्रोसेस आप मतलब सावधानी से बोलो कि कोई अनुचित बात ना निकले। फ्रेंडली इज गुड, बट अनुचित ना हो, इम्प्रॉपर टॉक ना हो, किसी की निंदा ना हो जाए, किसी की शिकायत नहीं करें। यू गॉट द पॉइंट? वो चीज़ नहीं हो। धर्म सम्मत बात कर सकते हैं फ्रेंड। और कुछ वो अब उनके सामने ये बात मत कीजिए कि क्रिकेट मैच में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, बीजेपी के कितने सीट आए, है ना। बहुत ज़्यादा इस तरह का चर्चा करेंगे तो क्या होगा? फिर प्रभु जी करते हैं तो हम तो उससे 3 गुना ज़्यादा करेगा वो, है ना। आप थोड़ा करेंगे, वो रेफरेंस देगा, प्रभु जी ने किया था, सब लोग करिए, है ना। सो लाइक दैट। वो चीज़ कई बार वो समझ नहीं पाएगा कि आप किस कॉन्शसनेस में कर रहे हैं। तो या तो आप करें तो बता दें, है ना। जैसे एक बार हम गुरु महाराज के साथ बैठे थे, तो गुरु महाराज न्यूज़ देख रहे थे, तो मैं गया तो महाराज देख रहे, तो महाराज बोले सम टाइम वी हैव टू सी द न्यूज़, यू नो, बिकॉज वी शुड नो व्हाट इज़ गोइंग अराउंड द वर्ल्ड, सो दैट अकॉर्डिंगली वी प्रीच। अगर पता रहेगा कि यहाँ पे प्लेन क्रैश हुआ है तो लेक्चर में हम फिर उसका एग्जाम्पल देंगे, है ना, उसको रिलेवेंट लगता है ना, और लेक्चर विल बी रिलेवेंट। तो समझ गया, उस पर्पस के लिए सुन रहे हैं, नॉट मंडेन पर्पस। यू गॉट द पॉइंट? तो आपने बता दिया क्यों कर रहे हैं, आप क्यों सुन रहे हैं। तो मंडेन नहीं है मेरा रीजन, मेरा पर्पस डिवाइन है, उस तरह से बताना चाहिए। नहीं तो उसको तो मौका चाहिए। अच्छा, मतलब गुरु महाराज देखते हैं, हरि बोल, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रभु चलाओ थोड़ा न्यूज़ चैनल चलाओ। परंपरा प्राप्तम एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदु। परंपरा से हम लेकर आए हैं ये ज्ञान, है ना, है। तो तुम्हारा जो ऐसे नहीं देखना चाहिए, इट्स नॉट गुड, बट हमें देखना पड़ता है, बिकॉज वी आर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड में कहाँ क्या चल रहा है जानना चाहिए। सो लाइक दैट, एक्सप्लेनिंग द रीजन, ठीक है ना। गॉट द पॉइंट? और एनी अदर क्वेश्चन बता दीजिएगा, टाइम होगा तो, है हो गया ना। ओके, तो वील स्टॉप हियर। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और इसके बाद एक और सेशन है, अभी ख़त्म नहीं हुआ, अपने प्रश्न बाद में ले सकते हैं। तो इतना विस्तार से प्रभु जी ने बताया कि कैसे जो संघर्ष होता है, कैसे जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। प्रैक्टिकली प्रभु जी ने करके भी दिखाया कैसे हम डील कर सकते हैं। तो इसके लिए प्रभु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद हम व्यक्त कैसे करते हैं, दोनों हाथ ऊपर करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हम सब तो बैठे हुए थे, प्रभु जी इतनी देर से चल रहे थे सब यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी आप सभी भक्तों के लिए प्रसाद है। प्रसाद के बाद आपको तुरंत आना है यहीं 2 बजे। 2 बजे से जो तीसरा सेशन है वो शुरू होगा, तो आप सभी लोग समय पे आइएगा और प्रसाद पा लीजिए। और उसके बाद फिर 3rd सेशन, उसके बाद आपको आगे का जो प्लान है वहीं बताया जाएगा उस सेशन के बाद में। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।